हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वैष्णव क्लासेज के अंदर। हाँ, कुछ मित्र कमेंट करके बोल रहे थे और पर्सनली बोल रहे थे कि पीटीटी की तैयारी कैसे करनी है। 21 तारीख को आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, 21 मई आने वाली। तो अपन को मतलब किस पोर्शन पे ज़्यादा वेटेज है, किसका अपन को किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितने नंबर आएंगे कि अपन को जो है घर के आसपास की कॉलेजें मिल जाएगी। तो इन सभी की अपन आज बात करने वाले हैं। कौन सा सिलेबस आपका रहने वाला है ना। तो सबसे पहले आपको पहला प्रश्न यही बनता है कि कितने नंबर आपके आएंगे कि आपको जो है घर के पास की स्कूल मिल जाएगी। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 400 प्लस नंबर जो है, अपन साइंस मैथ को छोड़ के दूसरी विषय की बात करें, आर्ट्स की, तो अगर आपके 400 नंबर के समथिंग आ रहे हैं तो आप समझ लो कि आपको नियर बाय होम आपको कॉलेज मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप साइंस मैथ के हैं तो आपको पता है साइंस मैथ की कॉलेजें कम होती है। तो अगर आपके 450 नंबर मान के चलो, आप 450 नंबर आपके आ रहे हैं 600 में से, तो आपको जो है घर के पास की कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना। इसको ध्यान में रखना। और 600 में से 450 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अपन सिलेबस को डिस्कस करते थोड़ा सा। आपको पता है कि 50-50 क्वेश्चन के अपने पास टोटल मिला के 200 प्रश्न होते हैं और नंबर को काउंट करेंगे तो 600 नंबर होंगे, है ना। अब इसमें एक आपका जो है प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव नाम आपकी जो मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। मतलब आपको पूरा 100% पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात कि देखो, ये 4 पोर्शन के अंदर आपका डिवाइड रहता है। ये जो है उसके अंदर अगर आप एक बार इसको छोड़ देते हैं अपन, इसके अंदर आपका जो है ज़्यादा इसके अंदर सब्जेक्ट कवर हो रही है। आप इसको देखो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा है, इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों है। उसमें मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी को चूज़ करते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो इंग्लिश को चूज़ करते हैं। इसके अंदर बेसिक आपको जो है ग्रामर की बात करता है। इंग्लिश के सब्जेक्ट होगी जिसके, वो इंग्लिश के ग्रामर पूछेगा उसको, और हिंदी की होगी उसको हिंदी की ग्रामर पूछेगा। इसके आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और उसके 150 नंबर। और बिल्कुल नॉर्मल लेवल आता है इसका, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता अपना, जैसे कि आरएस का और एसआई का लेवल नहीं पूछते इसमें। फिर शिक्षण अभिक्षमता जो है, ये एक अलग टाइप का पैटर्न रहता है आपका। ये जो 50 प्रश्न है ना, इसके अंदर क्या रहता है पता है कि अगर आप जैसे कि आपको 4 ऑप्शन देंगे ना, तो अगर आप किसी भी ऑप्शन को, 3 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, तो आपको प्रश्न भी इसी टाइप का देखने को मिलता है। जैसे कि आपको मतलब आपका दिमाग के ऊपर ये प्रश्न पूछता है। जैसे कि आपको पूछा कि एक लड़का क्लास के अंदर बदमाशी कर रहा है, या फिर मतलब आप पढ़ा रहे हो और वो डिसिप्लिन में नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, उसके साथ में कैसा बिहेव करोगे। फिर आपको ऑप्शन देगा कि आप उसको मतलब धमकाओगे, या उसको पीटोगे, या उसको क्लास से बाहर निकालोगे, या उसके समस्या करने का या उसको जो है डिस्टर्ब करने का कारण जानोगे। तो इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आपको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो ऑप्शन होगा ना, उसको आपको चूज करना है उसके अंदर से। अगर आप सूटेबल को टिक नहीं करके दूसरा वाला टिक करते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगा उसका। सबका अलग अलग वेटेज रहता है 4 ऑप्शन का, है ना। तो इसमें आपको पूरा का पूरा बेनिफिट होने वाला है ना इसको। और ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कोई लेवल के नहीं पूछते कि कैसे क्या पूछेगा। बिल्कुल अपने जो है मतलब क्लास के रिलेटेड या स्कूल के रिलेटेड प्रश्न करता है ये। अब देखो, मानसिक योग्यता, ये आपकी हो गई रीजनिंग और कुछ 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के भी ले लेता है ये, बेसिक मैथ्स के परसेंटेज और एसआई के वगैरह जो भी है। तो रीजनिंग के भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के हो गए, फिगर काउंटिंग का हो गया, दिशा परीक्षण का हो गया, और क्यूब का हो गया, डाइस का, घड़ी का हो गया, कैलेंडर का हो गया। तो इसके 50 प्रश्न पूछेगा और एक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का, तो 150 नंबर ये हो गए। और फिर ये देखो ऊपर वाला जो है ना, अगर आप इस तीनों के ऊपर अगर आप पूरा फोकस करते हो तो भी आपके देखो कितने मार्क्स हो जाएंगे। आप बोलोगे कि सर 450 नंबर हो गए, है ना। और ये अपन ला सकते हैं, इसमें थोड़े बहुत अपने हो सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन अपन इसमें भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं। देखना, जैसे कि इसमें अपने जो है भारत और राजस्थान की सामान्य जानकारी, मतलब आपको पूरा इंडिया का जीके पढ़ना है। नॉर्मल क्वेश्चन बनता है वैसे तो, और राजस्थान की पूरी जीके पढ़ना है। उसमें कल्चर भी आ गया आपका, हाँ हिस्ट्री भी आ गई, पूरी पॉलिटी भी आ गई। और फिर उसके अलावा आपको दैनिक विज्ञान के भी कुछ प्रश्न पूछता है, और फिर आपको करंट अफेयर्स के पूछता है, देश के और राजस्थान के दोनों के करंट अफेयर्स की बात करता है ना। तो ये कुल मिला के 50 प्रश्न में ये सभी सब्जेक्ट कवर होती है। और इसको आप अगर आप पूरा का पूरा छोड़ दोगे पूरे पोर्शन को, और अगर आपका बेसिक जीके आपका ठीक है, तो भी आप इसमें 15-20 क्वेश्चन आराम से सही करके आ जाओगे, है ना। रही बात इन तीनों की, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज जो है आपको ध्यान देना है कि कैसे क्या अपन रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ग्रामर के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब संधि और समास के प्रश्न करता है ना, तो अपन को 4 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो वैसे अपन जो है, हाँ इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका सिलेबस आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस टाइप के पूछेंगे, कौन सा मतलब पोर्शन कितने नंबर का है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो है अपने कुछ बेसिक सिलेबस की बात कर दी अपन ने। अब कुछ स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है कि अपन तैयारी कैसे स्टार्ट करें। अभी अपन बिल्कुल फ्रेशर है, अभी हमने जो है कॉलेज नई की है, तो अपन कैसे क्या करेंगे। तो देखो, आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको रीजनिंग और हिंदी के ऊपर देना है। आपको पता है हिंदी का वेटेज ज़्यादा है और नंबर भी अपन आसानी से गेन कर सकते हैं इसके अंदर। और रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। आपका जो है मतलब मेंटल एबिलिटी, आपका दिमाग के किस टाइप से काम करता है उसके ऊपर है। तो आप जो है रीजनिंग और हिंदी के ऊपर फोकस करके आराम से नंबर ले सकते हो। उसके अलावा इसको तो अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, या पिछले साल का कोई भी मॉडल पेपर ले लो एक आप, तो उसमें आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं बार बार, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न अलग टाइप के बनने की संभावना भी कम रहती है, वो प्रश्न ही रिपीट होते हैं। तो इसमें आप कोई भी मॉडल पेपर ले लो, उसको आप जो है पूरा का पूरा एकदम मतलब लर्न कर लो अच्छे से। अभी आपको अपन बता दें कि हिंदी के जो पोर्शन है पूरा ग्रामर का, वो अपने इस यूट्यूब के माध्यम से अपन आपको करवाने वाले हैं। सोमवार से अपनी जो है हिंदी और रीजनिंग की क्लास से आपको कंटिन्यू मिलेगी इसी चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को जो है इसको शेयर कर दे। अब देखना, ये जो आपका हिंदी और रीजनिंग का पोर्शन है ये अपन यहाँ पे कवर कर देंगे पूरा का पूरा, इसको आपको देखने का काम नहीं पड़ेगा फिर। और ये वाला पोर्शन अपन ने बात कर ही दी है कि आपको कोई भी मॉडल पेपर ले लो, उसको आप एक बार लर्न कर लो पूरा सब पूरा अच्छे से, कि उसमें इस जो आपकी ये शिक्षण अभिक्षमता के किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप से प्रश्न हमसे हो जाएंगे आराम से, है ना। और रही बात आपकी जीके की, तो जीके में आपको थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज होता है अगर, कि भाई केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन किया, आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र वगैरह, कुछ बेसिक जो आपकी दैनिक जीवन की जो साइंस होगी ना उसकी बात करेगा वो। और जीके में आपको पता ही है, आपको ज्योग्राफी में नदियों के प्रश्न फिक्स रहते हैं, आपको मिट्टियों के प्रश्न पूछ लेते हैं। और हिस्ट्री में आपको पता ही है बस वही महाराणा प्रताप और वही राणा सांगा और वही आपकी रावचंद्र सेन, वहीं से प्रश्न बनते हैं बार बार, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और पॉलिटी के वही आपके मंत्री परिषद, राज्यपाल, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे इंडिया का भी जीके इसमें आपको पूछते हैं, तो थोड़ा सा आपको अगर इंडिया और इसमें आप नहीं भी जाओगे, इन तीनों को अच्छे से पढ़ोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अपन अटेंड तो सभी को करेंगे पूरे के पूरे 200 सवाल को, है ना। तो अभी अपन आगे बात करेंगे कि अपना हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, उसकी अपन अभी बात करेंगे। और ये जो आपके हिंदी के टॉपिक जो है ना, ये अपने मंडे से आपके जो है हिंदी वाले सर यहाँ पे आपको कंप्लीट हिंदी पूरी करवा देंगे। तो देखो, जैसे आपको हिंदी में इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है। एक तो आपका वर्ण विचार हो गया, एक आपका संधि और समास फिक्स है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, किसी भी हालत में नहीं छूटने वाला, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और ये सिर्फ पीटीटी के लिए नहीं, अगर आप एसआई की तैयारी करें तो वहाँ पे भी आपको पता है कि 200 नंबर की हिंदी आती है। अगर आप दूसरी किसी भी कम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि आप वीडियो की तैयारी करते हो या और भी किसी बीएसटीसी की वगैरह जो भी है जिसमें आपकी हिंदी लग रही है, तो आप मोस्ट ऑफ यही टॉपिक आपको पूछते हैं, इसी में से प्रश्न बनता है। तो अगर आप दूसरी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से जो है चाहिए अपनी क्लास से जो है वो आप ले सकते हैं। तो देखना, हाँ संधि और समास के भी आपको इन पॉइंटों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ से भी आपका प्रश्न डेफिनेटली बनता है। फिर तत्सम और तद्भव जो है ना, ये आपका इसके अंदर थोड़ा इसका वेटेज रहता है। पीटीटी के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा इसके साथ में 2 और पॉइंट आपको मेंशन करते हैं कि देशज और विदेशी शब्द जो होते हैं आपको पूछ लेता है। लोटा जो है वो किस टाइप का शब्द है, इस टाइप से आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर शब्द शुद्धि, यहाँ से तो प्रश्न बनते ही, आपको 4 शब्द देंगे, आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है ना। तो ये अपन जो वाक्य शुद्धि में आपको फिर वही कि अगर 2 शब्द एक जैसे यूज हो रहे हैं तो आप दोनों में से किसी एक को यूज कर दो। जैसे कि वे लौट कर वापस आ गए, अब लौटने का मतलब भी तो वापस आना ही होता है, तो वापस यहाँ पे बिना फालतू का शब्द लग गया। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के और चारों ऑप्शन को पढ़ के देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा शब्द आपका जो है वह मतलब सही आपका वाक्य बैठ रहा है ना। फिर पर्यायवाची शब्द, वो ये भी आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे कि कैसे आपको पानी के, कमल के, बादल के कैसे याद करने हैं, हवा के कैसे याद करने हैं, अग्नि के कैसे याद करने हैं। कंफ्यूजन बहुत रहता है। अनल का क्या होता है, अनल और अनिल दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि अनल जो है वो आपका आग का होता है कि अनिल जो है वो आग का होता है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे, देखना। फिर विलोम शब्द, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत सारे पूछते हैं। समानार्थक शब्द हो गया, शब्द युग्म, हाँ इसमें भी आपके प्रश्न बहुत सारे आते हैं। फिर वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये तो आपको पता ही है ना। और फिर अपन रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग का अपन जो है 2-3 टॉपिक की अपन ने बात कर ली थी। और बाकी वाले जो टॉपिक है ना, कैलेंडर हुआ, ये आपका व्यवस्थित क्रम में हुआ। जैसे 5 लड़के मतलब लाइन में खड़े हैं और वो सुनील उसके दाएं खड़ा है, वो उसके बाएं खड़ा है, तो बताओ कि वो आगे से कौन से नंबर पर खड़ा होगा।
होगा। इस टाइप से अपन कुछ प्रश्नों की बात करेंगे, है ना। फिर अपूर्ण आकृति को पूरा करना, आपको 4 फिगर दे रखे होंगे, फिर उसके आगे आपको या फिर 3 दे रखे होंगे, चौथा आपको बताना पड़ेगा कि या इसके आगे कौन सी आकृति बनेगी। तो इस टाइप से अपन इसको दोनों सब्जेक्ट को अपन इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे आपके पीटीटी से पहले। तो अगर आपके को फ्रेंड्स को अगर इसके बारे में पता नहीं है तो आप उनको ये क्लास जो है चैनल इसका शेयर कर दें, है ना। थैंक यू।